आईपी एड्रेस क्या है, जरा इसको समझिए। मैंने अभी बताया आईपी एड्रेस क्या है। आईपी का मतलब होता है INTER, बोलो भाई, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एग्जैक्टली, इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। ठीक है ना। अब इंटरनेट को लास्ट जब मैंने बताया था तो समझ चुके होंगे आप लोग। तो प्रोटोकॉल को समझो क्या है। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल एंड कमांड्स जो हमें दायरा बताता है कि इतने से इतने के दायरे में रह के हमें कार्य करना है। घर का ही ले लो, आपको जिस चीज के लिए प्रतिपादित कर दिया जाए, क्या वो काम कर लेंगे घरों में? कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। अगर किया तो क्या होगा? डंडे, जय वो, ठीक है ना। ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, सो इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द one type of unique नंबर। एक प्रकार का क्या है ये? यूनिक नंबर। आज अंग्रेजी भी सही लिख रहा हूं यार, स्पेलिंग भी ना, देखा? अरे यार मुझे पता है, पता है कि मुझे आता है, लेकिन क्या है ना कि फनफुल स्टडी बहुत जरूरी है। अगर मैं आप लोगों को कथा कथित ज्ञानों पे भाषण देता रहूं एक एक स्टेप पर, बोर हो जाओगे, सो जाओगे। थोड़ा सा फन जरूरी होता है। यस सर। ठीक है ना। धीरज को ले लो, देखो गाल पे हाथ रख के बैठा हो। तो जब इतना समझ गया इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, एक प्रकार का यूनिक नंबर है और इसका यूज किया जाता है डिवाइसेस को नेटवर्क में कनेक्ट करने, आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए, जोड़ने के लिए, राइट। यस सर। तो एक एग्जांपल्स भी लिख देता हूं। 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3 एंड 10.0.0.1, राइट। तो अभी आप लोगों के मन में ये सवाल उठना चाहिए कि कहां से मैं कभी 192.168.1.1 उठा ले रहा हूं, कहां से मैं 10.0.0.1 उठा ले रहा हूं, राइट। सिंपल सी बात है, प्रश्न तो उठना ही चाहिए। तो भैया ये जो मैं रेंज अपने मशीनों को प्रोवाइड कर रहा हूं, इस रेंज को कहते हैं आईपी वर्जन 4, राइट। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। बेसिकली ये आईपी एड्रेस जो है एक प्रकार का वन टाइप ऑफ लॉजिकल एड्रेस है, काल्पनिक, ठीक है। और इसके दो प्रकार हैं, IPv4 and IPv6. IPv6 is not a upgrade version of IPv4. ये टोटली अलग है। किससे? IPv4 से। कैसे अलग है? यहां पे 4 ऑक्टेट होते हैं। कोई बताएगा मशीन कौन सी भाषा को समझती है? बंदरिया लैंग्वेज। यहाँ पे 4 ऑक्टेट होते हैं और एक ऑक्टेट में 8 बिट होता है, ठीक। कक्ष। एक ऑक्टेट में या तो 8 ऑन बिट होगा, यानी मतलब कि 8 टाइम 11111 या फिर 8 टाइम 000000, ठीक है ना। एक ऑक्टेट 8 बिट्स के इक्वल होता है, यानी 4 ऑक्टेट टोटल कितने हुए? 32। एग्जैक्टली 32 बिट। यानी कि इसकी लेंथ, आईपी वर्जन 4 की लेंथ कितने बिट की होती है? 32 बिट्स की होती है। डाउट है कोई इसमें? ये 32 बिट कहां से आए? चारों ऑक्टेट के बिट्स को ऐड करने पे जो मिला आउटकम्स, वही उसका लेंथ है। अब IPv6 को देखें तो यहां टोटल 8 सेगमेंट्स होते हैं। ऑक्टेट और सेगमेंट्स में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो सबसे पहला और कॉमन डिफरेंस है हमारे लेंथ का, ठीक। टोटल यहां पे ऑक्टेट की तरह ही कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक
सेगमेंट्स कितने बिट के इक्वल होता है? 16 बिट के, यानी 16 गुणते 8 कितना? मैथमेटिक्स भी नहीं आती इन सभी को। 128। पढ़े हो जिंदगी में? स्कूल के पीछे या आगे या स्कूल में? कहाँ पढ़े हैं आप लोग? स्कूल के अंदर या स्कूल के पीछे या स्कूल के आगे? ऑफिस में हैं? ऑफिस में प्रिंसिपल सर के डेली पहुंचते मैम थी। अच्छा मैम थी। ठीक है, 128 बिट के इक्वल होता है, ध्यान देना। आईपी वर्जन 4 को हम क्लासेस आईपी के नाम से जानते हैं। क्या बात है यार, क्लास आईपी, ठीक है ना? क्लासेस आईपी। आईपी वर्जन 4 में कोई क्लास नहीं होता, यानी क्लासलेस आईपी। ठीक है, IP वर्जन 6 इज क्लासलेस IP एंड इन IP वर्जन 4 इज देयर आर क्लासेस। कितनी क्लासेस हैं टोटल? तो 5, A, B, C, D एंड E। D एंड E आर रिजर्व फॉर R एंड D, यानी ब्रॉडकास्ट यूनिकास्ट के लिए रिजर्व किया गया है। स्पेशल पर्पज के लिए क्लास D एंड E को रिजर्व किया गया है। इसका मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज, R&D। ठीक है ना? या तो मीडिया वाले या तो वैज्ञानिक, ये लोग यूज करते हैं इस वाले क्लासेस का। अब बात कर लेते हैं A, B, C। क्लास C को हम पब्लिक आईपी का दर्जा दिए हुए हैं, जिसको हम ISP आईपी के नाम से भी जानते हैं। ये ISP क्या है भाई? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी ना किसी के द्वारा हमारे घरों तक लाया गया कनेक्शन है वो, और उससे हम कनेक्ट हो रहे हैं, उसी को हम कहते हैं ISP IP। ठीक है ना? बिना आईपी के हम एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते। IP आप मोबाइल खरीद लो, उसमें सिम ना लगाओ तो क्या बात कर लोगे अपनी गर्लफ्रेंड से, बाबू से? कर सकते हो तो बताओ। इंटरनेट होगा तो कर ही लेंगे। तो उसके लिए भी आईपी चाहिए, उसके लिए भी नंबर चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर के Right? आईपी होते हैं। हाँ जी, तो देखिए ए एंड बी जो है हमारा प्राइवेट आईपीज के अकॉर्डिंग कंसीडर किया गया। मैं ये नहीं बता रहा व्हाट इज द प्राइवेट रेंज ऑफ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, सबका अपना अपना प्राइवेट रेंज है। लेकिन यहां पे आईपी वर्जन 6 में ऐसा कुछ नहीं है ना, कोई क्लास नहीं है। यानी मतलब कि यहां पे आईपी एफ डिजिट तक बनाई जाती हैं। मतलब कि यहां पे आईपीज हेक्साडेसिमल नंबर में कंसीडर किया जाता है। HEX लिख दे रहा हूं, हेक्साडेसिमल नंबर। ये हेक्साडेसिमल नंबर क्या है? जहां पे अल्फाबेट, हाँ, नंबर्स, न्यूमेरिकल्स दोनों का मिश्रण हो। मतलब कि 0 से लेके 15 तक की संख्या कंसीडर की जाती है, और 10 को A से, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से एंड 15 को F से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना? हालांकि मैंने बताया इसकी लेंथ बड़ी है तो भैया नंबर्स भी थोड़ा सा ज्यादा होंगे ना, क्योंकि यहां पे 140 ट्रिलियन से भी ज्यादा आईपीज बनाई जा सकती हैं। कहां? आईपी वर्जन 6 में। और आईपी वर्जन 4 में 3 से 4 मिलियन, सॉरी 3 से 4 ट्रिलियन, राइट? ये बिलियन में आता है। बिलियन पहले आता है, ट्रिलियन आता है? बिलियन। हाँ, तो यहाँ बिलियन में आईपीज जनरेट होती हैं, ठीक? और ये ट्रिलियन में, मतलब समझ रहे हैं? आपके घर में 50 डिवाइस हो ना, सब कनेक्ट कर लो, फिर भी आईपी वर्जन 6 में आईपी की कमी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आईपी की कमी पड़ जाती है। कैसे? तो 0 से लेके 256 डिजिट्स, आई मीन नंबर्स के अंदर, यानी 1 से लेके 255 तक ही आईपीज बनाई जाती हैं। क्लास ए की बात करूं तो क्लास ए में कितने कंप्यूटर जुड़ते हैं? तो 1,67,77,214 कंप्यूटर। ठीक है ना?
1,67,77,214 कंप्यूटर्स यानी 214 होस्ट, इतने होस्ट क्लास ए में कनेक्ट होते हैं। क्लास बी में यहां से थोड़ा सा कम हो जाता है, 65,534 कंप्यूटर। ठीक, क्लास सी में 254 या 55 कंप्यूटर्स। अब यही रीजन है कि आईपी वर्जन 4 से क्लास सी की आईपीज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें देके जाता है। समझे क्यों? अगर क्लास ए की आईपी पे हम होते और बी की आईपी पे होते तो उसका रेंज लेके हम दुनिया भर को इंटरनेट बांट रहे होते ना। हम सर्विस पैक लेते या फिर कह लो कि हम एक सब्सक्रिप्शन लेते, कितना 1000 Mbps का, उसी में हम पूरा 1,67,00,000 लोगों को कनेक्ट कर देते। तो प्रॉब्लम में तो आईएसपी वाला पड़ता ना। तो इसी वजह से क्लास सी की आईपी को कहा गया क्या? पब्लिक रेंज। और इसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। प्राइवेट रेंज का हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये सारे सिस्टम प्राइवेट रेंज से आपस में कनेक्ट करके अपना लोकल कम्युनिकेशन करो ना। ठीक, आपस में बातचीत करने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क को किसी प्रकार का इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, वाइड एरिया नेटवर्क की आवश्यकता नहीं है। मैंने ऐसा क्यों कहा? मैं आपके सामने बैठा हूं, ये बताओ कि मुझे आपसे बात करने के लिए किसी भी रेफरेंस की रिक्वायरमेंट है, किसी भी मोबाइल फोन की रिक्वायरमेंट है? नहीं है ना। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर जब आपस में लोकल एरिया नेटवर्क पे कनेक्टेड है तो किसी भी प्रकार के इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। राज नाम तो सुना होगा, काजोल की याद आ रही है, नींद आ रही है। एक बार जा चुकी है सिमरन, ठीक है ना। सिमरन जा चुकी है, उसके ख्यालों में मत डूबे रहो। सो फिलहाल इसको राइट नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं।